हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग दौड़ने लगता है और वो जंगकुक से टकरा जाता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, हे कौन हो तुम और इस तरह से भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, वो लोग मुझे लेकर जाना चाहता है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें क्यों लेकर जाना चाहता है? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ मुझे बचा लो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम यहीं पर खड़े रह जाओ। और इसके बाद जंगकुक तियांग को अपने पीछे छुपाकर वो सामने आ जाते हैं और उन गुंडों से लड़ने के बाद तियांग को बचाता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ, वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि ऐसे ही कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता है। तियांग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे, मैं तो बस घर जा रहा था। जंगकुक ने कहा, इतनी रात को तुम घर जा रहे थे, कहाँ से आए हो तुम? तियांग ने कहा, मैं पार्ट टाइम जॉब करने के बाद अपने घर जा रहा था और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए क्लब से। जंगकुक ने कहा, क्या तुम क्लब में काम करते हो? तियांग ने कहा, हाँ। जंगकुक कहता है, तुम्हारे घर के एड्रेस दो, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। तियांग ने जैसे जंगकुक का अपना एड्रेस बताया, जंगकुक तियांग से कहता है, तुम किसके साथ रहते हो? तियांग ने कहा, अपने अंकल के साथ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। लेकिन जंगकुक जैसे तियांग को लेकर उसके अंकल के घर छोड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन उसने देखा वही सारे गुंडे तियांग के अंकल से कह रहा था, हम लोगों ने उसको पकड़ नहीं पाया, हम तो उसको अपने साथ लेकर जाने ही वाले थे, लेकिन वो भाग गया। आपने कहा था उसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन कोई आकर उसको बचा कर ले गया। आपने हमसे झूठ कहा था, हमारे पैसे लौटाइए। तो तियांग के अंकल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, मैंने सब कुछ खर्च कर दिया। जंगकुक ने कहा, वो तुम्हारा अंकल है, अभी रुको। तियांग ने जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ रुक जाइए, मुझे अंकल के पास नहीं जाना है, प्लीज़ आप चले जाइए। जंगकुक ने कहा, तुम्हें अंकल के पास नहीं जाना है और मुझे भी जाने के लिए बोल रहे हो, कहाँ जाओगे तुम? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ जिसने मुझे। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को अपने घर लेकर आया। जंगकुक अपनी डैड और मॉम से कहता है, आपसे इसी घर में रहेगा। तो मिस्टर जियो ने कहा, जंगकुक ये इस घर में कैसे रह सकता है? इससे पहले तुमने किसी को घर में नहीं लेकर आए हो, ये कौन है? जंगकुक ने कहा, वो मुसीबत में है तो मुझे उसको अपने साथ लेकर आना पड़ा। मिसेस जियो ने कहा, ठीक है, ये लड़का तो बहुत ही क्यूट है, तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, किम त्योंग। तो मिसेस जियोन को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मिस्टर जियोन, तुम्हारे दादाजी को जब पता चलेगा तब तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, डैड मुझे नहीं पता, आप संभाल लेना। मिस्टर जियोन ने कहा, मैं कैसे संभाल लूँगा, तुम पहली बार किसी को घर में लेकर आए हो, मैं अपनी डैड से क्या कहूँगा? जंगकुक। तो यहाँ पर जंगकुक के दादाजी यानी जिन आ जाते हैं और जिन ने कहा, जंगकुक कौन है ये लड़का? तो फिर जंगकुक ने अपने दादाजी से सारी बातें क्लियरली कह दिया। तो जिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें इससे शादी करना होगा, वरना वो इस घर में नहीं रह सकता है। जंगकुक ने कहा, क्या ज्ञानपा आप ये क्या बोल रहे हो, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो जिन ने कहा, जंगकुक मुझे नहीं पता, तुम्हें इससे शादी करना ही होगा, वरना वो इस घर में नहीं रह सकता है, वरना इसको घर से बाहर निकालो। मैं इसको घर में नहीं रख सकता हूँ फैमिली मेम्बर के अलावा। तुम तो जानती हो कितनी खतरनाक है किसी अनजान को रखना। जंगकुक ने कहा, तो मैं अब क्या करूँ? तो मजबूरी में जंगकुक को तियांग से शादी करना पड़ा। टाइम को शिफ्ट करते हैं। तियांग और जंगकुक की शादी के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जंगकुक का तियांग की शादी के 1 साल तक दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था। दोनों बस ऐसे ही एक ही रूम में रहते थे, दादी के सामने नाटक करते थे। लेकिन जिन ने पकड़ लिया था और जंगकुक से कहा, अगर तियांग के साथ तुम कोई रिश्ता नहीं बनाओगे तो मैं तियांग को घर से बाहर निकाल दूंगा। तो जंगकुक को तियांग के साथ रिश्ता बनाना पड़ा और तियांग ने एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय को जन्म दिया। वो 1 साल का हो चुके हैं और जंगकुक का तियांग की शादी के 3 साल की सालगिरह होने वाला है। घर में बहुत बड़ी पार्टी रखा गया है, बहुत सारे मेहमान आया हुआ है। सभी लोग जंगकुक और तियांग की बेबी को देखकर बहुत ही ब्लेसिंग देता है। बेबी बहुत ही क्यूट था, बिल्कुल तियांग जैसा। सभी लोग तियांग की बहुत तारीफ कर रहा था। जंगकुक सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। यहाँ पर जिहोपा का तियांग से फ्लर्टिंग करने लगता है और कहता है, काश तुम मेरे हस्बैंड होते, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से रखता। जियोन तेई रो रहा था, इसलिए तेई ने उसको गोद में लेकर रूम में चलाया। और यहाँ पर जंगकुक वो भी ड्रिंक करने के बाद वो भी बेडरूम में आ जाता है और तियांग वो अपने बच्चे को सुला चुका था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम बेडरूम में क्यों आ गए? तियांग ने कहा, बेबी रो रहा था तो मुझे बेडरूम में आना पड़ा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या सब लोग चला गया?
जंगो ने कहा नहीं, वो लोग अभी तक है, लेकिन मैं रूम में आ गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग ने कहा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? जंगो ने कहा मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ जब तुम्हारी कोई और तारीफ करता है और तुम किसी और की कुलस जाते हो, मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। तियांग ने कहा क्या, तुम पहली बार ऐसी बातें कर रहे हो, तुम तो कभी ऐसी बातें नहीं करते हो ना? क्या तुम बहुत सारा ड्रिंक कर लिया है? जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है और उसकी बालों में हाथों को सहलाते हुए कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। सही कहा जी होप ने, तुम्हें प्यार से रखना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ही कष्ट दिया है ना? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम होश में नहीं हो। जंगकुक तियांग की फेस को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कह लेने दो, क्योंकि जब मैं होश में आ जाऊँगा शायद ही मैं तुमसे ये बात कह पाऊँगा। तुम सच में बहुत ही पीटी हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तियांग, आई रियली लव यू। तुम जब भी किसी और के साथ बातें करते हो मुझे बहुत जलन होता है, और तुम 3 साल से मेरे साथ हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये बात बोल ही नहीं पाया। तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो, तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पाता हो, लेकिन मैं कभी तुमसे बोल भी नहीं पाता हो। मैं जब भी तुम्हारी करीब आने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ, और मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है। मुझे तुम्हारे करीब आने का मौका ही नहीं मिलता है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी रिश्ता बनाया है मैंने मजबूरी में नहीं बनाया है। हमारी बेबी जो है वो मेरी प्यार की वजह से है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सबको ऐसा लगता है मैं तुम्हारे करीब सिर्फ दादाजी की डर से आया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तियांग, प्लीज़ ऐसा मत सोचना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या हो गया है? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे प्यार हो गया है। मैं जब से तुम्हें घर लेकर आया हूँ हर रोज़ मुझे तुमसे प्यार होते जा रहा है, और वो प्यार और भी गहरा होता जा रहा है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार व्यार नहीं करते हो, तुम बस दादाजी की वजह से रिश्ता निभा रहे हो, क्योंकि तुम मेरी फैमिली से प्यार करते हो। तियांग ने कहा, किसने कहा? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, और जब तुम मुझे बचाकर घर लेकर आए तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आगे इतना अच्छा इंसान हो तुमसे कौन प्यार नहीं करना चाहेगा? तो फिर जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और वो और भी डीपली किस करने लगा। उसके बाद वो तियांग के ऊपर गिर गया और वो सो गया। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग बात लेकर आ चुका है। जियोन ते को भी नहा दिया है। अब जंगकुक वो नींद से उठ जाता है और तियांग बाथरूम पहना हुआ था। जंगकुक तियांग को देखकर बस उसको देखते ही रह गया। उसके बाद जंगकुक बेड में से उठ आया और तियांग को पीछे से हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग कहता है, क्या हुआ? उसको कुछ याद भी है उसने कल रात को क्या कहा था? वो इतने नॉर्मल कैसे लग सकता है? जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मन में क्या बोल रहे थे? तुम्हें क्या लगा मुझे रात की कोई बात याद नहीं है क्या? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। तियांग ने मन में कहा, क्या वो शर्मिंदा है? इसका मतलब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया है और वो उसी वजह से शर्मिंदा है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम जो सोच रहे हो उस वजह से मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं तो बल्कि इस वजह से शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाया और मैं तुम्हारे ऊपर ही सो गया। आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा शायद तुम पछता रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्या मैं क्यों पछताऊंगा? मुझे लगा शायद तुम पछता रहे हो। तियांग, कहे तुम तो पछता नहीं रहे हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने ये बात बोल दिया है मुझे। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी इसके लिए। तो जंगकुक ने तियांग की लिप पर किसका लिया। जियोन ते मुस्कुराने लगा तो ते और जंगकुक अलग हो जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग जियोन ते को मुझे दो और तुम कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक ठीक है, तुम जियोन ते को संभाल तो पाओगे ना? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी को संभाल सकता हूँ। और उसके बाद तियांग की आड़ के पास जाकर उस पर करते हुए कहा, आज रात को मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। कल रात को तो मैं सो गया था, लेकिन आज मैं नहीं सोने वाला हूँ, तुम तैयार रहना। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, जंगकुक बस करो, क्या बोल रहे हो? जियोन ते यहाँ पर है। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है वो यहाँ पर है, उसको भी पता चलना चाहिए कि इसकी डैड उसकी आपा से कितना प्यार करता है। सब लोग जब बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, जिन ने कहा, जंगकुक तुम तियांग का ध्यान रखना और खास करके मेरी जियोन ते का। मैं जियोन ते को बहुत मिस करने वाला हूँ। ते ने कहा, दादाजी लेकिन अब क्यों मिस करोगे, अब तो यहीं पर ही होना। तो जिन ने कहा, तियांग मुझे ऐसे जाना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन आप कहाँ जाने वाले हो और क्यों जाओगे? तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, जंगकुक
तुम्हारी दादी की उम्र हो चुकी है और उनको इलाज की ज़रूरत है, तो हमें विदेश जाना होगा। उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो हम दोनों भी साथ में जा रहे हैं। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। हाँ, हमसे मिलने आ जाना कभी कभी। हम विदेश में ही रहने वाले हैं और जब यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ेंगे तो आ जाएंगे। फिर मिस्टर जोन और मिसेज जोन ज्ञानपा यानी जिन के साथ एब्रोड चले जाते हैं। यहाँ पर त्यांग और जंगकुक घर में अकेला रह जाता है जेन ते को लेकर। टाइम को शिफ्ट करते हुए जंगकुक वो ऑफिस से शाम को घर लौटता है। त्यांग वो डाइनिंग टेबल पर खाने सजा रहा था। जंगकुक त्यांग को पीछे से आकर हक कर लेता है। त्यांग ने कहा, जंगकुक तुम वापस आ गए हो। जंगकुक ते की गले पर किस करने लगा। त्यांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंगकुक, प्लीज बस करो। जंगकुक ने कहा, त्यांग मुझे तुम्हें प्यार करने दो, अभी घर पर कोई नहीं है जो हमें देख सकता है। त्यांग ने कहा, जंगकुक लेकिन जीवन ते तो है ना। जंगकुक ने कहा, वो कहाँ है। त्यांग ने कहा, वो सो रहा है। जंगकुक ने कहा, तो फिर ठीक है। और इसके बाद ते को अपनी ओर टर्न करते हुए उसको अपनी गोद में उठाकर टेबल पर बैठा देता है। उसके बाद जंगकुक के एक हाथ त्यांग की गर्दन पर था और दूसरी हाथ से त्यांग के साथ वो नौटी हरकतें करने लगा और त्यांग की लिप पर किस करने लगा। त्यांग ने भी अपने दोनों हाथों से जंगकुक की कमर को कस के पकड़ लिया था और दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद अचानक दोनों को आवाज़ सुनाई देता है। जीवन ते रो रहा था। त्यांग ने कहा, जंगकुक मुझे जीवन ते के पास जाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, मुझे भी जाना पड़ेगा, चलो दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद त्यांग और जंगकुक दोनों जीवन ते के पास आ जाते हैं और उसको चुप कराता है। जीवन ते बहुत ही खुश हो जाता है त्यांग और जंगकुक को देखकर। जंगकुक ने कहा, ये बहुत ही नॉटी है, वो हम दोनों को अलग करने के लिए ऐसा कर रहा था क्या। त्यांग वो ऐसा कैसे कर सकता है, इतने साल बाद हम दोनों वापस एक साथ हुए हैं, मैं तुम्हें प्यार से देखना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा, जंगकुक अभी भी तो तुम मुझे देख ही रहे हो ना। जंगकुक ने कहा, त्यांग ऐसे नहीं। उसके यार के पास जाकर कुछ नॉटी बातें कहता है जिसे त्यांग समझ आता और कहता है, तुम बहुत ही नॉटी हो। जंगकुक ने कहा, तुम कपड़ों में इतना ब्यूटीफुल लगते हो, बिना कपड़ों में भी तुम बहुत ही पीटी लगते हो। त्यांग ने कहा, जंगकुक बस करो, क्या लगा कर रखा है तुमने। जीवन तो सब कुछ सुन रहा है। जंगकुक ने कहा, वो समझ नहीं सकता है, अगर समझ भी सकता है ना वो समझ जाएगा, उसकी डैड बहुत प्यार करता है तुमसे। त्यांग ने कहा, जंगकुक आप फ्लर्टिंग करना बंद करो। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मुझे फ्लर्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद जीवनते सो जाता है। जंगकुक त्यांग को गोद में लेकर बेड पर आ जाता है। जीवनते झूले पर सो रहा था और यहाँ पर त्यांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, वो फिर से उठ जाएगा। जंगकुक ने कहा, नहीं उठेगा, देखना तुम, मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहते हो। तो त्यांग शाई हो जाता है। उसके बाद जंगकुक त्यांग के कपड़े उतारने लगे, एक एक करके नीचे गिराने लगे और त्यांग की पूरी बॉडी पर किस करने लगा। त्यांग ऐसे शाई कर रहा था जैसे कि उसकी फर्स्ट नाइट हो जंगकुक के साथ। जंगकुक ने त्यांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुम ऐसे शाई कर रहे हो जैसे पहले दिन तुमने किया था। त्यांग ने कहा, जंगकुक तुम भी तो वैसे ही कर रहे हो ना, जैसा तुमने पहली बार किया था मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, त्यांग मैं तब भी तुमसे प्यार करता था और अभी भी करता हूँ, तब मैं तुम्हें बोल नहीं पाया था, लेकिन अब मैं तुमसे कहता आई रियली लव यू। त्यांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों और भी नज़दीक आ जाते हैं। टाइम को शिफ्ट करते हैं। एक साल बाद जंगकुक और त्यांग दोनों रोमांस कर रहे थे किचन में। त्यांग खाना बनाने के लिए डिशेस वॉश कर रहे थे और सब्जी को धो रहा था। जंगकुक त्यांग की हेल्प करने के बहाने से त्यांग की इधर उधर टच कर रहा था। त्यांग ने कहा, जंगकुक बस करो, तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, तुम मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। तुम्हें पता है ना, आज दादाजी वापस आने वाला है मॉम डैड के साथ, तो हमें तैयार रहना होगा, खाना बनाना होगा, डिनर पर आने वाले हो वो लोग, तुम मुझे लेट मत करो। जंगकुक ने कहा, त्यांग आने में बहुत टाइम है, उनके आने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा रोमांस कर ले, क्योंकि वो लोग जब वापस आ जाएगा मैं तुम्हारे साथ घर के हर कोने पर रोमांस नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे आज करने दो प्लीज़। त्यांग त्यांग ने कहा, जंगकुक बस करो, लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाला है, वो नौटी हरकतें किए जा रहा था। त्यांग किचन से बाहर आकर जैसे ही सोफे को ठीक करने लगा, जंगकुक वो त्यांग को धकेलते हुए सोफे में गिरा देता है। त्यांग ने कहा, क्या करो, मुझे चोट लग जाएगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ क्या। त्यांग ने कहा, मुझे जानता हो, मैं तो बस तुम्हें रोकने के लिए बोल रहा था ताकि तुम रुक जाओ, लेकिन शायद तुम नहीं रुकने वाले हो। जंगकुक ने कहा, अगर समझ ही गए हो तो क्यों रोकना चाहते हो, मुझे वो करने दो मैं जो करना चाहता हूँ।
ये कहते जंकुक तियांग के ऊपर आ गए और तियांग को सोफे में लेटाकर उसकी सर के नीचे एक हाथ डालकर उसकी लिप को सहलाते हुए उसकी लिप पर अपनी लिप को रख दिया और डीपली किस करने लगा। और तियांग के कपड़ों को खोलने ही के लिए आगे बढ़ने ही वाले हैं कि मिस्टर जियोन यानी जिन ने खांसते हुए कहा, वाह भाई, तुम दोनों तो रोमांस में डूबे हुए हो। इतने साल हो गए हैं शादी के, लेकिन फिर भी देखो जरा, प्यार अभी भी ऐसा लग रहा है देखकर कि दोनों डेट कर रहे हो। जंकुक तियांग से अलग होकर तियांग से कहता है, तियांग मुझे क्या हो गया है, मैं तो ज्ञानपा की वॉइस अभी से सुन रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दिया है क्या? तियांग ने खांसते हुए कहा, जंकुक ऊपर से हट जाओ, दाजी यहाँ पर है। जंकुक ने कहा, तियांग क्या मजाक कर रहे हो, अभी भी डिनर पे बहुत टाइम है और इतनी जल्दी बोलो कैसे आ सकता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, और मुझे ऐसे ही सुनाई दे रहा होगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें ऐसे ही नहीं सुनाई दे रहा है। एक कहते ही जंकुक को रोकने ही वाला था कि जंकुक ने तियांग की लिप पर फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता है और जिन डंडे से जंकुक पर हिट करते हुए कहा, अब बस भी करो, कितना रोमांस करोगे? जंकुक ने कहा, ज्ञानपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप कब आए? जिन ने कहा, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, तुम दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि डेट पे आए हो तुम लोग? और हाँ, इतना शाइफिल क्यों कर रहे हो तियांग? शादी के 4 साल हो चुके हैं, अभी भी इतना शाइफिल करते हो तुम? जंगो ने कहा, ज्ञानपा अब बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, आपको अभी नहीं आना चाहिए था, अभी तो बस हम दोनों। तो जिन ने कहा, 1 साल हो चुका है, उसके बाद मैं वापस आया हूँ, मुझे देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम हो कि मुझे सवाल कर रहे हो कि मैं इतनी जल्दी क्यों आया हूँ। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? लगता है हमारे जाने के बाद तुम दोनों बहुत ही ऐश कर रहे थे, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं तो तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते हो हर जगह पर रोमांस। तियांग अपने कपड़े ठीक करते ऐसे जाने ही लगता है कि जिन ने कहा, तियांग तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे भी बात करना है। तियांग ने कहा, ज्ञानपा क्या बोलना चाहते हो आप, बोलिए ना। जिन ने कहा, तियांग तुमने मेरे ज्ञान सन को पूरी तरह से बदल दिया है, तुम तो एक कोल इंसान को रोमांटिक बना दिया, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, एक पत्थर को भी पिघल सकते हो तुम। तियांग मैं तुम्हें मान गया, मैं तुम्हें पहले दिन देखकर ही पहचान गया था, इसीलिए मैंने जंको को शर्त दिया था, तुम्हें घर ही रखना होगा तो तुमसे शादी करना होगा। वरना इस बुद्धू से तो कोई भी काम नहीं होने वाला था। वो तुमसे कभी नहीं कह पाता कि तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर पसंद करता हूँ, और तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने वाले थे। मेरी शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम दोनों का। जंको ने कहा, ज्ञानपा अब गेट हो। तियांग ने जिन से कहा, ज्ञानपा मॉम डैड कहाँ है? तो जिन ने कहा, वो लोग आता ही होगा, मैं जल्दी आ गया क्योंकि मुझे तुम दोनों से मिलना था, खास करके तियांग से, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग को हक करने ही वाला था जिन। जंकुक जिन से कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे डर है कहीं आपने तियांग को मुझसे चुरा लिया हो तो। जिन ने कहा, तुम मुझसे ही बोल रहे हो, मैंने ही तुम्हारी शादी तियांग से करवाया है और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। जिन ने कहा, आपका कोई भरोसा नहीं, आप अभी भी इतने हैंडसम लगते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तियांग ने अगर आपसे शादी करने के लिए मान गए तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जिन से अलग करके तियांग को अपनी ओर लेकर आते हैं और कहता है, तियांग तुम न ज्ञान पा से, तियांग थोड़ा सा दूरी बना कर रखना, मुझे ज्ञान पा पर शक है, अगर उन्होंने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया तो। जिन ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक कहते जंकुक की कान पकड़ने ही वाला था, लेकिन मिस्टर और मिसेज जो ना चाहते हैं और कहता है, आप ये क्या कर रहे हो डैड? मिस्टर जून ने कहा। जंकुक अपने डैड के पास जाकर कहता है, अच्छा हो कि डैड आप आ गए हो, वरना दादाजी तो मुझे मारने ही वाला था। और सब लोग हंसने लगता है क्योंकि मिस्टर जून और मिसेज जून सारी बातें आकर सुन लिया था। यहाँ पर जून ते को भी लेकर आ जाता है। पूरी फैमिली बहुत ही खुश लग रहा था, पूरे फैमिली साथ में बैठकर डिनर कर रहा था, कितने खुश लग रहे थे। इसी के साथ दी एंड करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।